औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum. Welcome back to you in your English grammar class. Today we are going to discuss tense and the tense is past indefinite tense. पहली वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बता चुकी हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा सा टच देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़िलहाल मुतलक वो टेंस होता है, वो ज़माना होता है जिसमें कोई काम मौजूदा ज़माने में किया जाता है लेकिन उसका वो टाइम पीरियड मुअय्यन नहीं होता, वो गैर मुअय्यन मुद्दत होता है। मतलब उस टाइम पीरियड के बारे में हमें स्पेसिफ़िक पता नहीं होता कि ये कब हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट फ़ेल माजी मुतलक ये वो ज़माना है जिसमें किसी काम का करना या होना माजी में पाया जाए लेकिन वो माजी जो कि जिसका टाइम पीरियड जो है वो गैर मुअय्यन हो, मुअय्यन ना हो। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चूँकि हम V5 यूज़ करते हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इंक्रीज़ किया जाता है इन केस ऑफ द सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ पे हम सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और या V1 यूज़ करते हैं। उसमें उर्दू में ताहे, ती है, ते हैं आता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट फ़ेल माजी मुतलक में क्या होता है, इसमें हमारे पास हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसका सेंटेंस जो होता है वो अलिफ छोटी है और बड़ी ये से एंड अप होता है। इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखें आप, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद V2 है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एंड वर्ब शोज एन एक्शन। दैट इज़ द सिंपल पैटर्न ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक आम और सिंपल सबसे कॉमन पैटर्न है। ठीक है, देखिए उर्दू में सेंटेंस को देखें, मैंने पढ़ाया सेंटेंस किस पे ख़त्म हुआ? अलिफ पे। और इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखें, आई टॉट, आई इज़ द सब्जेक्ट, टॉट इज़ द V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आई टॉट द लेसन, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज़ द लेसन इज़ एन ऑब्जेक्ट, मैंने पढ़ाया। जब हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव जुमले वो होते हैं जिसमें नहीं आता है, उर्दू में इसे नफ़ी जुमले बोलते हैं। मतलब मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद डिड नॉट आएगा, फिर जब डिड नॉट आएगा तो उसके बाद हम V2 नहीं लगाएंगे, हम V1 लगाएंगे। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जिस तरह की वो लोग कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती, तो इस तरह से एक सेंटेंस में दो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं हो सकते। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये ग्रामर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अब सेंटेंस को देखें, मैंने नहीं पढ़ाया, ये नफ़ी जुमला है। आई डिड नॉट टीच, जब डिड आ गया तो यहाँ पे टीच आ गया। डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू एंड डज। ठीक है, इस तरह से मैंने ये काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट, आई डिड नॉट डू दिस टास्क। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। सवालिया जुमला किससे स्टार्ट होता है बच्चों? ये तो आपको पता होगा, ये क्या से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है, जबकि नेगेटिव और एफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे एंड अप होते हैं। अच्छा, सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में स्ट्रक्चर ये है कि ये डिड से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क पे एंड अप होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड आई टीच द लेसन, यहाँ भी डिड आ गया तो हम टॉट नहीं लगा सकते, हम टीच लगाएंगे। डिड आई टीच द लेसन, क्या मैंने सबक पढ़ाया। ठीक है, इस तरह से मतलब ये टेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम अगर मैं आपसे कहूँ कि कल मैं मर्दान गई, हमने वहाँ पे शॉपिंग की, या कल ईद का दिन था, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमारे घर बहुत से मेहमान आए। ठीक है,
हमने खाना सर्व किया, हमने मज़े किए, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई और फिर रात को मैं जल्दी सो गई। तो ये सारा कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपने इन सेंटेंसेस को गौर से सुना और इन इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने गेट किया होगा और आप लोग को समझ आ चुकी होगी। और अगर समझ आ चुकी है तो काइंडली कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। ओके, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।